और आपको ये रियलाइजेशन पीएसपी में जाने के बाद हुई, लेकिन आपने ये बात की कि आवाम आप लोगों को देखना चाहती है अवानों में। मैंने आपका रिसेंट की स्पीच भी सुनी थी जिसके अंदर आपने कहा कि हम आवाम को वोट लेके आए, लेकिन इस इलेक्शन में तासुर दिया जा रहा था एक ऐसी जमात का जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उस जमात ने बिल्कुल वाइप आउट करना है तमाम जमातों को। नहीं, ऐसा नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान तो पिछले 40 साल से सीटें ले रही है और इस अर्बन सिंध की जो सीटें ले रही है पिछले 40 साल से वो हम ही लोग ले रहे हैं और लोगों का एतमाद है, लोगों का भरोसा है। जितना जैसा जो काम इस शहर में हुआ है ना वो एमक्यूएम के मुख्तलिफ अदवार में हुआ है। आपकी थोड़ी सी बैकग्राउंड के ऊपर हवाले से बात करते हैं। 2004 में आपने एमकेएम ज्वाइन की। आप उसको एमकेएम पाकिस्तान का है या लंदन का है, लेकिन आपका दौरानिया वहीं से शुरू हुआ। फिर उसके बाद आपने 17 में एमकेएम को खैराबाद कह दिया और उसके बाद आप पीएसपी में चले गए। फिर क्या हुआ, ऐसा क्या बात हुई? आपने कहा कि मैं ऐसी जमात के साथ नहीं रह सकता, आपने किसी एक का नाम नहीं लिया, फिर अचानक से आप वापस आ गए, क्यों? नहीं, हमने तो किसी का नाम नहीं लिया नाम और किसी के बारे में कोई बात नहीं की। बिल्कुल ऐसी। लेकिन ये रियलाइजेशन हो गई कि एमक्यूएम ही एक वाहिद प्लेटफॉर्म है कि जो लोगों को एक्सेप्टेबल है और जिसकी बेसिस पे अवाम हमें वोट देगी। और अवाम अगर किसी प्लेटफॉर्म से, किसी झंडे से, किसी तंजीम से कनेक्ट करती है तो वो एमक्यूएम पाकिस्तान है। सही है। और आपको ये रियलाइजेशन पीएसपी में जाने के बाद हुई, लेकिन आपने ये बात की कि आवाम आप लोगों को देखना चाहती है अवानों में। मैंने आपका रिसेंट की स्पीच भी सुनी थी जिसके अंदर आपने कहा कि हम आवाम को वोट लेके आए, लेकिन इस इलेक्शन में तासुर दिया जा रहा था एक ऐसी जमात का जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उस जमात ने बिल्कुल वाइप आउट करना है तमाम जमातों को। लेकिन अक्सरियती सीटें एक ऐसी जमात ले गई जिसका आपसी मामलात बहुत थे, मर्जर हुआ, एक ऐसी जमात जिसको बिल्कुल ही मामलात जिसे ख़त्म हो गए थे एमक्यूएम पाकिस्तान, और अचानक फिर ऐवानों में। नहीं, ऐसा नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान तो पिछले 40 साल से सीटें ले रही है और इस अर्बन सिंध की जो सीटें ले रही है पिछले 40 साल से वो हम ही लोग ले रहे हैं और लोगों का एतमाद है, लोगों का भरोसा है। जितना जैसा जो काम इस शहर में हुआ है ना वो एमक्यूएम के मुख्तलिफ अदवार में हुआ है। प्लस हमारी जो अवेलेबिलिटी है लोगों के दरमियान, जो हमारी कनेक्टिविटी है लोगों के साथ, वो दीगर जमात की किसी एमपी एमएनए की और तंजीमी स्ट्रक्चर की नहीं है। तो हमारे लिए कोई चीज़ ऐसी हैरान कुन नहीं थी, क्योंकि ये तो सारी रिवायती सीटें हैं वो जो हमने ली। कुछ सीटें ज़रूर ऐसी हैं जो रिवायती सीटें हमारी नहीं थी, जैसे सुराबगोट है, आपका मंगोपीर है। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां हमने ली, तो आवाम को ये रियलाइजेशन हो गई। प्लस 2018 में जबरी तौर पे जिस जमात को मुसल्लत किया गया था उसकी कारकर्दगी और उसके लोगों के रवैये ने भी आवाम को हमारे करीब किया। लोगों को पता चला कि भाई एक ऐसी जमात थी कि वज़ीर आज़म शहर कराची से था अकॉर्डिंग टू दैट पार्टी, सदर पाकिस्तान शहर कराची से थे, गवर्नर सिंध शहर कराची से थे, वफाकी वज़रा शहर कराची से थे। लेकिन वो वज़ीर आज़म जो ये दावा करते थे कि मैं शहर कराची के मैंडेट से पहुंचा, उन्होंने एक रात भी इस शहर में नहीं गुजारी। कभी 62 अरब की बात की गई, कभी 111 अरब की बात की गई, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। किसी एक मसले पे आवाज़ उठाना तो दूर की बात, कोई एक्शन करना तो दूर की बात, उन्होंने तो कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया। तो लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो लोग हैं ना हमारे, ये हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हमारे अपने लोग हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम जिनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, हम खुद भी उसी तबके का हिस्सा हैं। हम ऐसा नहीं है कि अपने किसी ज़मीन पे रहने वाले हारी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, या हम खुद वडेरे हैं और किसी किसान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम खुद सरमायादार हैं और किसी मज़दूर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो इस पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली उसी वक्त आएगी कि जब मज़दूर की नुमाइंदगी सरमायादार नहीं मज़दूर करेगा, किसान की नुमाइंदगी वडेरा नहीं किसान करेगा, और हारी की नुमाइंदगी जागीरदार नहीं हारी खुद करेगा। तो हम जिन लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम खुद उसी कैटेगरी, उसी क्लास से बिलोंग करते हैं। तो लोग हमसे कनेक्ट करते हैं, लोगों को पता है हमारी क्लास के लोग हैं और हमारे टाइप के लोग हैं, हम उसी तबके के लोग हैं, तो लोग हमसे कनेक्ट करते हैं।